सुबह का समय था। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। सुमन रोटी सेक रही थी। मुरली बाहर बैठा रामदास की रस्सी बुनने में मदद करता है, जबकि श्यामा भगवान के सामने दीपक जलाकर पूरे परिवार की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में गांव का जमींदार महेश अपने मुनीम और 2 आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। महेश गुस्से में, मुरली बाहर निकाल। मुरली घबरा कर बाहर आया। प्रणाम मालिक। प्रणाम अपने पास रख। आज पूरे 4 साल हो गए तेरे बाप ने बेटी की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसका एक पैसा आज तक नहीं चुका पाए। मालिक, पिछले 2 साल फसल सूख गई, फिर बाबूजी की दवा में भी बहुत पैसा लग गया। बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, इस बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। ये बात मैं पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं, अपना पैसा चाहिए। इतने में सुमन भी बाहर आ गई। सुमन ने हाथ जोड़कर बोला, मालिक, गरीब की इज्जत मत छीनिए, थोड़ा समय और दे दीजिए, हम दिन रात मेहनत करेंगे। इज्जत? कर्ज लेने से पहले याद नहीं आई थी? तभी श्यामा भी धीरे धीरे बाहर आई। बेटा, बेटी की शादी हर माँ बाप का सपना होता है और एक गरीब की मजबूरी। भगवान के लिए हमारा घर मत छीन। मुनीम जी, कागज पढ़कर सुनाइए। मुनीम ऊंची आवाज में बोला, समय पूरा हो चुका है। कर्ज ना चुकाने की स्थिति में ये मकान अब जमींदार महेश जी की संपत्ति माना जाएगा। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे आसपास के गांव वाले भी तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। सबके चेहरों पर अफसोस था, लेकिन कोई भी जमींदार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। महेश सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया, सारा सामान बाहर फेंक दो। आदमी झोपड़ी के अंदर घुस गए। पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन, एक संदूक, फटे हुए कपड़े, सब कुछ बाहर फेंका जाने लगा। श्यामा रोती हुई बर्तनों को सीने से लगाकर बैठ गई। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। रामदास टूटे हुए स्वर में, यही घर मैंने अपनी जवानी की कमाई से बनाया था। आज अपनी आंखों के सामने इसे छिनते देख रहा हूं। मुरली बस खून के आंसू पी के रह गया। लेकिन गरीब आदमी के पास आंसू तो होते हैं, ताकत नहीं। सुमन ने चुपचाप अपनी सास को सहारा दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी हिम्मत भी छिपी हुई थी। महेश सिंह ने घर पर बड़ा सा ताला लगा दिया, फिर घमंड से बोला, आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखे तो अच्छा नहीं होगा। पैसे पूरे हों तभी मुंह दिखाना। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। पूरा परिवार सड़क किनारे अपने सामान के साथ खड़ा रह गया। न सिर पर छत, न रहने की जगह, न कोई सहारा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। मुरली टूटे हुए स्वर में, अब हमारे पास बचा ही क्या है। रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, एक चीज अभी भी हमारी है। क्या बाबूजी? भूल गया। गांव के बाहर हमारा छोटा सा जो भुट्टे का खेत है। सुमन और श्यामा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी। सही कह रहे हैं बाबूजी, घर चला गया लेकिन खेत अभी भी हमारा है। जब तक भगवान कोई रास्ता नहीं दिखाता, हम सब वहीं रहेंगे। चारों अपना सामान उठाकर खेत की ओर चल पड़े। चारों तरफ हरे भरे भुट्टे लहरा रहे थे, लेकिन उनके पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं थी। मुरली ने चारों तरफ देखा। आज की रात कैसे कटेगी? सुमन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, रोने से घर वापस नहीं मिलेगा। क्यों ना हम इस खाली जमीन में मचान बनाएं? घर बनाने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और
मचान तो हम सब मिलके बना ही लेंगे। फिर क्या था, सबने मिलकर काम शुरू किया। मुरली पास के गांव से कुछ बांस काट लाया। रामदास ने जहां मचान बननी थी वहां की मिट्टी को समतल कर दिया। सुमन पास के गांव से बड़े पत्ते बटोर लाई और श्यामा ने मिट्टी में पानी डाल के अच्छे से लेप बना दिया। बांस को चारों कोनों में गाड़ा गया और मचान का ढांचा बना के मुरली और सुमन ने अच्छे से हर बांस के जोड़े को मजबूती से बांधा और कई बार मजबूती से जांच भी की। उधर श्यामा और रामदास ने मिलके लाए हुए पत्तों से मचान की मजबूत छत भी तैयार कर दी। बारिश से मचान ना भीगे उसके लिए सुमन ने कुछ कट्टों को आपस में सिल के छत के लिए तिरपाल भी बना दी और नीचे मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई देके रसोई और लगे हाथ छोटा सा चूल्हा भी बना दिया। रात होने लगी, हवा तेज थी। रामदास ने खेत से सूखी पत्तियां इकट्ठी की, उनके ऊपर पुरानी बोरी बिछाकर सोने की जगह बनाई। थोड़ी देर बाद श्यामा ने कहा, रात को तो यहाँ घना अंधेरा रहेगा, कुछ दिखाई भी नहीं देगा। थोड़ी बहुत रोशनी भी होती तो चिंता नहीं रहती। तभी रामदास ने एक छोटे से डिब्बे में तेल भरा और डिब्बे के ढक्कन में छेद करके पुराने कपड़े की बाती डाल दी और रोशनी का इंतजाम भी हो गया। और आखिरकार बन के तैयार हो गया एक बेघर गरीब परिवार के रहने का देसी जुगाड़। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी खाना। घर का राशन लगभग खत्म हो चुका था। मुरली और रामदास मायूस होकर बैठ गए। सुमन ने खेत की तरफ देखा। हवा में झूमते हुए भुट्टे मानो उन्हें पुकार रहे हों। माँ जी, बाबूजी, जब अपने खुद के खेत के भुट्टे हैं तो हमें खाने की कैसी चिंता? भगवान ने पेट दिया है तो भरेंगे वो ही। हाँ, सुमन बहू, मचान बनाने में इतना समय और थकान लग गई कि भुट्टों का ख्याल ही नहीं आया। माँ जी, आप 8-10 भुट्टे लेते आइए, तब तक मैं लकड़ियों में आग जला लेती हूँ। श्यामा बगीचे से 10-12 भुट्टे तोड़ लाई। तब तक सुमन ने आग भी जला ली थी। श्यामा ने भुट्टों को अच्छी तरह से आगे से और पीछे से भुट्टों को सेक लिया और चारों तरफ बस भुट्टों की मीठी मीठी खुशबू फैल गई। सुमन ने नींबू, मिर्च और नमक लगा के सबको भुट्टा खाने को दिया। सब बहुत ही आनंद के साथ भुट्टा का मजा ले रहे थे कि तभी श्यामा की आंखों में आंसू आ गया और वो बोली, आज पहली बार अपना खेत हमें भूखा सोने से बचा रहा है। रात को चारों अपने बनाए हुए मचान पर बैठे थे। दूर तक फैले भुट्टों को देखते हुए गौरी गहरी सोच में डूब गई। मुरली ने पूछा, क्या सोच रही हो? भगवान ने हमसे घर छीना है, लेकिन मेहनत करने का मौका नहीं छीना। अगर यही भुट्टे हमारे पेट भर सकते हैं, तो क्या ये हमें फिर से अपना घर नहीं दिला सकते? तीनों उसकी तरफ देखने लगे। सुमन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सपना था और उसी सपने से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा परिवार उठ गया। सुमन ने खेत में लगे सबसे ताजे और बड़े भुट्टे चुने। मुरली उन्हें सावधानी से तोड़कर एक बोरी में भरने लगा। रामदास एक एक भुट्टे के छिलके साफ करने लगे। श्यामा पुराने कपड़े से हर भुट्टे को पोंछकर चमका रही थी। सुमन मुस्कुराकर बोली, आज हमारी पहली कमाई का दिन है। भगवान चाहे जितना दे, हम खुशी से स्वीकार करेंगे। चारों पैदल ही गांव के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार पहुंचते ही उन्होंने सड़क किनारे एक चादर बिछाई, उस पर सारे भुट्टे सजा दिए। मुरली आवाज लगाने लगा, आओ आओ भैया आओ, ताजे भुट्टे ले लो, मीठे भुट्टे ले लो, खेत के ताजे भुट्टे ले लो। लेकिन कोई नहीं रुका। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया। उसने भुट्टों को देखा और बोला, पूरा बोरा दूंगा तो 5 रुपए एक भुट्टा। 5 रुपए? मालिक, इसमें तो मेहनत भी नहीं निकलेगी। लेना है तो लो, वरना शाम तक वापस ले जाना। इतने में उन्होंने देखा बाजार में कई किसान अपने अपने भुट्टे बेच रहे थे। सबके भुट्टे एक जैसे थे। ग्राहक मोल भाव कर रहे थे। शाम तक मुश्किल से कुछ भुट्टे बिके। जो पैसे मिले
उनसे सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक ही खरीदा जा सका। चारों उदास मन से वापस खेत लौट आए। मुरली उदास मन से बोला, इतनी मेहनत के बाद भी हम ऐसे कब तक चलेंगे? लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। सुमन और श्यामा ने मिट्टी वाले चूल्हे में सूखे भुट्टे के डंठल और कोयले डालकर आग जलाई। उसने 2 भुट्टे अंगारों पर रख दिए। धीरे धीरे भुट्टे सिकने लगे। उनकी खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन इस बार सुमन ने थोड़ा अलग तरीके का मसाला बनाया। गौरी ने नींबू काटा, उस पर नमक, लाल मिर्च, काला नमक और भुना जीरा मिलाकर मसाला लगाया। रामदास ने पहला निवाला खाया। उनकी आंखें चमक उठी। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट भुट्टा तो मैंने बरसों से नहीं खाया। उसी समय 2 चरवाहे बारिश से बचते हुए वहां आ पहुंचे। एक ने खुशबू सूंघते हुए पूछा, चाची, एक भुट्टा मिलेगा? जरूर मिलेगा बेटा। दोनों ने गर्मा गर्म भुट्टा खाया और खाते ही एक लड़का बोला, वाह, ऐसा धुएं की खुशबू वाला भुट्टा तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। मजा आ गया चाची। उन्होंने श्यामा को खुशी से पैसे भी दिए और जाते जाते अपने दोस्तों को भी बुलाने की बात कही। सुमन कुछ देर तक उन्हें देखती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, मुरली जी, अम्मा, बाबूजी, गलती भुट्टे में नहीं थी, हम उसे बेचने के तरीके में गलती कर रहे थे। लोग कच्चा भुट्टा नहीं, गर्मा गर्म कोयले पर सिका हुआ भुट्टा खाना चाहते हैं, खासकर बारिश में। रात को चारों मचान पर बैठे अगले दिन की तैयारी की बात कर रहे थे। मुरली सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं दिन भर बाजार में भुट्टे बेचूंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? और सिर्फ भुट्टे बेचने से घर छोड़ाने लायक पैसे जल्दी नहीं जुड़ेंगे बेटा। कुछ देर के लिए चारों चुप हो गए। तभी सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 4 लोग हैं तो कमाई का जरिया भी एक क्यों हो? तीनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी सुमन बोली, मुरली जी, आप और बाबूजी खेत और बाहर मजदूरी दोनों संभालिए। रामदास मुस्कुराकर बोले, बेटी, अब इस बूढ़े शरीर से मजदूरी तो नहीं होगी, लेकिन अपने भुट्टे के खेत की रखवाली मैं पूरी जान लगाकर करूंगा। तो मैं सुबह जल्दी खेत का काम करके गांव में मजदूरी भी करूंगा। मैं और अम्मा, हम दोनों बाजार में भुट्टे और भुट्टे को भूज के भी बेचेंगे। श्यामा पहले तो घबरा गई, फिर बोली, मैंने कभी बाजार में बैठकर कुछ नहीं बेचा बहू, मैं कैसे कर पाऊंगी? अम्मा, हम भीख नहीं मांगेंगे, अपनी मेहनत बेचेंगे, इसमें शर्म कैसी? श्यामा को भी सुमन की बातों से हिम्मत मिली। उन्होंने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, ठीक है बहू, कल से लोग सिर्फ भुट्टा नहीं खरीदेंगे, एक सास बहू की मेहनत भी खरीदेंगे। रघु ने दोनों की तरफ गर्व से देखा और बोला, और मैं वादा करता हूं, जब तक ये घर वापस नहीं आ जाता, मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठूंगा। आज से हमारा परिवार 4 हिस्सों में नहीं बटेगा, बल्कि 4 दिशाओं में मेहनत करेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सब अपने अपने काम में लग गए। रामदास खेत की रखवाली करने लगे, मुरली मजदूरी के लिए निकल गया। सुमन और श्यामा मिट्टी का चूल्हा, भुट्टे और दुकान की जरूरत का सामान बांध के बाजार की ओर चल पड़ी। सुमन ने बाजार में साफ सफाई करके तिरपाल भी लगा दी और श्यामा ने मिट्टी के चूल्हे में कोयले और लकड़ी की मदद से आग भी जला ली और साथ ही साथ टोकरी में भुट्टे भी सजा दिए और तैयार हो गया दोनों सास बहू के भुट्टे की दुकान। सुमन ने तेज आवाज लगानी शुरू की, आइए आइए, बारिश के मौसम का मजा लीजिए, गर्मा गर्म मसालेदार धुएं वाले भुट्टे के साथ, आइए आइए।
कोयलों पर सिकते भुट्टों की खुशबू धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी। राह चलते लोग रुकने लगे। एक ग्राहक बोला, भाई सच में इतनी अच्छी खुशबू क्या इन भुट्टों से आ रही है? भाई चलो एक एक भुट्टा खाते हैं। कुछ ही देर में दोनों सास बहू के ठेले पर भीड़ लग गई। कोई ज्यादा मसाला मांग रहा था, कोई ज्यादा नींबू, कोई बच्चों के लिए बिना मिर्च वाला भुट्टा बनवा रहा था। शाम को जब मुरली मजदूरी करके वापस आया तो उसने देखा सुमन और श्यामा की दुकान पर अभी भी ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वो मन ही मन बोला, आज सचमुच हमारे घर की किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। दिन बीतते गए। हर शाम कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुमन एक मिट्टी की गुल्लक में डाल देती। एक दिन गुल्लक भर गई। चारों ने पैसे गिने। मुरली की आंखें भर आई। अम्मा, सुमन, बाबूजी, अब हमारे पास पूरा पैसा है। अब हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगले ही दिन पूरा परिवार महेश सिंह की हवेली पहुंचा। रघु ने रुपए उसके सामने रख दिए। ये लो अपना सारा पैसा, अच्छे से गिन लो आपका एक एक पैसा। महेश सिंह ने रुपए गिने, उसके होश उड़ गए। इतनी जल्दी इतनी पैसों का इंतजाम, उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने पैसे, वो भी इतनी जल्दी? रामदास मुस्कुराए और बोले, मालिक, मेहनत का धुआं बहुत दूर तक जाता है। महेश सिंह ने चुपचाप घर के कागज रघु के हाथ में रख दिए। पूरा परिवार दौड़ता हुआ अपने पुराने घर पहुंचा। श्यामा ने दरवाजे का ताला खोला। रामदास ने आंगन की मिट्टी पे बैठ के गहरी सांस ली। सुमन ने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। मुरली की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस घर से उन्हें कभी बेइज्जत करके निकाला गया था, आज उसी घर में वे अपने सिर ऊंचा करके लौटे थे।